भूतनी की कहानी किसी छोटे से गांव में एक बार एक खूबसूरत युवती का नाम राधा था। राधा गांव के सभी लोगों में बहुत पसंद की जाती थी। उसकी मुस्कान और दया भाव से गांव वाले भले ही रहे। लेकिन एक दिन अचानक राधा गायब हो गई। गांव वाले उसकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव के एक युवक ने बताया कि उसने रात में गांव के बाहर एक बुजुर्ग महिला को देखा था, जो दर्द भरे स्वर में राधा का नाम ले रही थी। वहीं आस पड़ोस के लोग कहते थे कि वो महिला असल में राधा की आत्मा है, जो अपनी मृत्यु के बाद भी इस संसार में बसी हुई है। गांव में अफवाहें फैल गईं कि राधा अब एक भूतनी बन गई है। वह रात के अंधेरे में प्रकट होती है और गांव वालों को डराती है। लोग रात में बाहर निकलने से कतराने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे राधा की आत्मा का शिकार न बन जाएं। एक दिन गांव के एक बहादुर युवक ने तय किया कि वह राधा की आत्मा से बात करेगा। वह रात को अकेला गांव के बाहर गया, जहां राधा की आत्मा देखी जाती थी। उसने वहां एक दिया जलाया और राधा का नाम लिया। कुछ ही देर में राधा की आत्मा प्रकट हुई। युवक ने उससे पूछा, तुम क्यों परेशान हो? राधा ने कहा, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं एक भूतनी बनी हुई हूँ, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। मेरे साथ अन्याय हुआ था और मैं अपने हत्यारे को पहचान नहीं पाई। युवक ने राधा को आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने गांव वालों को एकत्रित किया और सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर राधा की न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और अंततः उसके हत्यारे को पकड़ लिया। जैसे ही राधा के हत्यारे को सजा मिली, उसकी आत्मा को शांति मिली। राधा ने युवक का धन्यवाद किया और उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर बढ़ गई। गांव वाले अब बिना डर के जीने लगे और राधा की याद में एक स्मारक बनवाया, ताकि वह हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहे। इस तरह से राधा की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि न्याय और सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए।